कहानी की शुरुआत में हम एक शेर को देखते हैं जहां पर लोग भूख से मर रहे हैं और सरकारी ने दूसरी जगह ले जाना चाहती है, लेकिन सिर्फ कुछ गन्ने चुने लोगों को, और यही काम पिछले कई महीनों से चल रहा है। वही हम एक लड़की मियाँ और इसके पति नेक को देखते हैं। नको अपनी पत्नी को लेकर दूसरे देश आइलैंड जाना चाहता है क्योंकि कुछ समय पहले इन्होंने अपनी 2 साल की बच्ची को खो दिया, वो भी इस देश की गवर्नमेंट की वजह से। मेरे को उस वक्त पर गनांट है, यानी कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। उसी लिए दोनों चाहते हैं कि ये समंदर के रास्ते कंटेनर में बैठ कर अलीगल तरीके से इस देश को हमेशा के लिए छोड़ दें। ये दोनों इस बात के लिए निश्चिंत है क्योंकि ये अब इन्हें जल्द ही कंटेनर शिप पर चढ़ा दी जाएगा। इसके बाद इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि इस लैंड में कोई चेकिंग नहीं होती। लेकिन जब ये दोनों कंटेनर के अंदर होते हैं, अचानक से कंटेनर का गेट खुल जाता है और बहुत सारे लोग इस कंटेनर में आ जाते हैं। ये सब भी इलीगल तरीके से इस लैंड जाना चाहते हैं। कंटेनर में बहुत ज्यादा लोग होने की वजह से कुछ लोगों को कंटेनर से उतारा जाता है, जिसमें नेकों को भी उतरना पड़ता है और इस तरह से दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। मियाँ बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अपनी परगननके के आखिरी स्टेज पर है। उस वक्त उसे अपने पति नेको की जरूरत है। वो नेको को फोन करती नको से तसल्ली देता है कि जल्दी में दूसरे कंटेनर में बैठकर आलांदून पहुंच जाऊंगा जहां पर हम दोनों और फिर से मिल जाएंगे। अब उनके कंटेनर को चेक करने के लिए पुलिस हाथी है। सब के सब अपने सेक्रेट रूम्स में छुप जाते हैं, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं सबको गोलियों से भून दूंगा। सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। ये इलीगल तरीका है। पुलिस वाला सबको बाहर ले जाता और गोली मारकर इन्हें समंदर में फेंक देता है, लेकिन मियाँ बच जाती है क्योंकि वो कंटेनर की ऊपर थी। डरी सहमी मियाँ अपने पति को मैसेज भेजती है, लेकिन नेकों की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अब उसकी कंटेनर्स को शिप पर लोड कर दी जाता है। मियाँ एक बार फिर से अपने पति नेको को कॉल करती है। दरअसल उसके मन में डर है कि शायद नको को भी उन लोगों ने मार दिया होगा क्योंकि सभी कंटेनर्स की चेकिंग हुई थी। अब वो वहां पर पड़े सामान को देखती है जहां इसे वाइन टफन बॉक्स एयरबड्स देखते हैं। मियाँ इसमें से दूर चलाकर कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करती है। तभी आधी रात में इसकी नींद खुलती है। वो कंटेनर के बाहर देखती है तो इसका जहाज भारी तूफान में फंस चुका है। इसके कंटेनर को जोर जोर से झटके लग रहे होते हैं। मियाँ भी होश हो जाती है। जब इसकी नींद खुलती है तो देखती है कि उसका कंटेनर समंदर में तीर रहा है। वो अपने पति को फोन लगा दी है, लेकिन इसका फोन नहीं लगता। तो अभी उसे कुछ लोगों के चीखने चलाने की आवाज आती है। वो फिर से बाहर जाती तो सामने इसे वही कंटेनर डूबता हुआ नजर आता है जिसमें नेको को डाला गया था। इसकी आंखों के सामने कंटेनर डूब जाता है। नेको से मिलने की इसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है क्योंकि वो कंटेनर डूब चुका है जिसके अंदर नेको है। और मियाँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आता है। उसी लो चावा को फेंक देती है और रोते रोते एक सो जाती है। अचानक इसकी नींद खुलती है। वो देखती है कि पूरे कंटेनर में पानी भर गया है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो खुद को नहीं बचा पाती और इसकी मृत्यु हो जाती है। तभी एक झटके से इसकी नींद खुलती है। दरअसल ये डरावना सपना था, लेकिन अब कंटेनर में धीरे धीरे पानी भरने लगा है। तभी इसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि उसके पति नको का होता है, जिसे ड्राइवर ने एक जगह उतार दिया था। इसके आवाज सुनकर मियाँ को थोड़ा तसल्ली मिलती है और नको से हिम्मत रखने के लिए कहता है। तभी मियाँ का लेबर पेन शुरू हो जाता है। साथ ही कंटेनर में धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ रहा है और इन्हीं कठिन परिस्थितियों में मियाँ एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम
वो नोहा रखती है। अब वो अपनी बेटी को एक लकड़ी के बॉक्स में रख देती है ताकि पानी से इसे बचा सके। से अदा आता है कि इसे कंटेनर के ऊपर जाना चाहिए, शायद वहां पर इसकी जान बच सकती है। असीदे एक दिल मशीन से वो कंटेनर को धीरे धीरे काटना शुरू कर देती है। मियाँ बहुत ज्यादा थक चुकी और भूखी है, जिस वजह से उसे गंदा खाना खाना पड़ता है क्योंकि उसे ताकत की जरूरत है। उसे अपने बच्चे को जिंदा रखना है। अब्बू कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से को काट लेती है और ऊपर पहुंच जाती है। वो देखती है कि वो समंदर के बीच वो बीच है। तभी इसे एक एयरप्लेन दिखता है, जिसे रोकने के लिए इशारे कर दी आगे बढ़ती है, जिसमें उसके पैर पर गहरी चोट लग जाती है और अब मियाँ को अपनी चोट पर वाइन डालनी पड़ती है। साथ ही उसे धागे से सुनना पड़ता है ताकि खून रुक जाए और ऐसा करते हुए मियाँ को बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी नोहा को यहाँ से जिंदा बचा कर निकालना चाहती हैं। लेकिन इस जगह पर सरोवे करने के लिए सबसे पहले उसे खाने का इंतजाम करना होगा, नहीं तो भूख से मर जाएगी। उसी लिए कंटेनर में पड़े एयर बर्डर्स से वो जाल बनाती है और मछली पकड़कर अपना पेट भरती है। अब इसे नको का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि इसे गोली लग गई है और शायद अब वो नहीं बच पाएगा। ये सुनकर मियाँ को बहुत दुख होता है क्योंकि इसकी आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी है। इसे लगता था कि नको से बचाने के लिए आएगा। वो नको को बताती है कि हमारी बेटी हुई है और वो नको को अपनी बेटी की आवाज भी सुनाती है। अभी फोन डसको निकट हो जाता है। मियाँ और बहुत ज्यादा दुखी है और उसी दिक में वो रोते रोते कंटेनर के ऊपर एक सो जाती है। आज उसे इस कंटेनर के ऊपर पूरे 32 दिन हो चुके हैं। वो जानती है कि इसे अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। उसी लिए वो बचे कुछ डब्बों से एक छोटा सा रोड बनाती है, जिसमें अपनी बेटी को रखकर समंदर के ऊपर रख देती है क्योंकि कंटेनर में लगातार पानी भर रहा है। साथ ही वो मछलियां भी पकड़ रही होती हैं, तो भी इसके पास एक आता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि आसपास जरूर कोई ना कोई किनारा है, लेकिन वो किनारा कितना दूर है इसे कुछ नहीं पता क्योंकि ये बख्शी समंदर के ऊपर कई मीलों का सफर तय करते हैं। अब रात को एक बार फिर से कंटेनर की वो हॉलस जो मियाँ ने पहले बंद कर दिए थे वो खुल जाते हैं, जिससे बड़ी तेजी से कंटेनर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। मियाँ अब कंटेनर के अंदर जाती है क्योंकि वहां पर उसके पहले बच्चे की फोटो है और जब वो फोटो ले रही होती है तभी इसका पैर वहां नीचे कुछ रखे सामान में फंस जाता है। पानी पूरी तरह से भर चुका है। साथ ही बाहर जो इसकी जिसमें उसने अपनी बेटी को रखा था वो भी अब कंटेनर से दूर जाने लगती है। मियाँ किसी तरह से अपने आप को वहां से छुड़ाकर बाहर आती है। वो देखती है कि उसकी बेटी की राफट दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इतने अंधकार में राफ्ट को देख पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। तभी उसकी बेटी की राफ्ट के चारों तरफ एक व्हेल मछली आती है जो पानी का फवारा ऊपर की तरफ फेंकती है और जब मियाँ की बेटी के चेहरे के ऊपर पानी गिरता है तो वो नींद से जाकर रोने लगती है, जिससे मियाँ को अंदाजा लग जाता है कि उसकी बेटी नोहा कहाँ पर है और जल्दी से नोहा के पास जाती है और इसकी राफट पर लटक जाती है। पूरी रात वो उसी तरह से लटकी रहती है। अगली सुबह जब इसकी नींद खुलती है तो समझ जाती है कि वो इस तरह से ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाएगी। वो अपनी बेटी को थनकस कहती है क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करने का फैसला कर ली था और जब वो ऐसा करने वाली थी ठीक उसी पल में नोहा ने जो केस के पीठ के अंदर थी इसने अंदर से लात मारी थी, जिस वजह से मियाँ ने अपने फैसले को बदल दिया था। मियाँ अब देखती है कि उनके ऊपर बहुत सारे सेगलस उड़ रहे हैं। इसके पास जो मछलियाँ होती हैं वो पानी में फेंक देती है ताकि यहाँ पर और भी ज्यादा सेगलस हैं और से कोई ने देख ले उनके चारों
तरफ बहुत सारे सेगलस मंडराने लगते हैं और होता भी वैसा ही है जैसे मियाँ ने सोचा था। दूर ही एक मचोरा होता है जो इन्हें देख लेता है। वो जल्दी से अपनी बोट को उनके पास लाता है। वो देखता है कि राफ्ट के ऊपर एक बची है, लेकिन मियाँ का कोई नाम वाव निशान नहीं होता। हुए देखकर हैरान होते हैं कि समंदर के बीच वाव बीच ये बची कहाँ आई। वो बची को पर ले आते हैं। वो देखते हैं कि राफत के साथ एयरफोन की बनी एक रस्सी है और जब ये उस रस्सी को खींचते हैं तो रुस्ती के साथ मियाँ भी ऊपर आ जाती है। ये मियाँ को अपनी बोट पर लाते हैं। मियाँ के शरीर में कोई जान नहीं बची। ये इसे काफ पेरे देते हैं। बहुत देर तक काफ पेरे देने के बाद भी मियाँ को होश नहीं आता, पर जब ये लगातार काफ पेरे देते रहते हैं तो मियाँ के शरीर में जान आ जाती है। दरअसल पानी भरने की वजह से इसके साथ लेने की जो नलिया थी वो चौक हो गई थी, पर पानी बाहर निकलने की बात वो एक बार फिर से सांस लेना शुरू कर देती है। मियाँ सबसे पहले अपनी बेटी नोहा के पास जाती है, उसे अपनी गले से लगा लेती है। मियाँ देखती है कि ये कपल है जिन्होंने उसकी और उसकी बेटी की जान बचाई है। उनके साथ उनका एक बेटा भी होता है और अब ये मियाँ और उसकी बेटी को लेकर अपनी पोर्ट से किनारे की तरफ जा रहे हैं। और ये किनारा आइलैंड का है जहाँ पर सब कुछ ठीक है। जामिया और इसका हसबनी को हमेशा से आना चाहते थे और उसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।